Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू हाईटेक इन्फो यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम असेंबल करने वाले हैं एक बजट गेमिंग पीसी। तो इन सभी कंपोनेंट्स का यूज़ करके आज मैं असेंबल करूंगा एक बजट गेमिंग पीसी। और पीसी असेंबलिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी कंपोनेंट्स को मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। अगर आप भी इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप डायरेक्टली इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो असेंबलिंग शुरू करने से पहले मैं आपको इन सभी कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूं। तो एक बजट गेमिंग पीसी असेंबल करने के लिए मैं यूज़ करूंगा AMD Ryzen 5 3400G प्रोसेसर। मैं आपको बता दूंगा ये प्रोसेसर इंटरनल ग्राफिक्स के साथ आता है। तो अगर आप इस प्रोसेसर को लगाते हैं तो आपको अलग से ग्राफिक कार्ड परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेसर में पहले से ही इंटरनल ग्राफिक्स दिया गया है। इसमें आपको Radeon Vega 11 के इंटरनल ग्राफिक्स मिल जाते हैं, तो आपको अलग से ग्राफिक कार्ड परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है इस प्रोसेसर के साथ। और ये है CPU कूलिंग फ़ैन, ये हमको प्रोसेसर के साथ ही फ्री मिला है। आप देख सकते हैं AMD की ब्रांडिंग है इस पर। और ये है 1 TB की वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड डिस्क। और ये है हमारा MSI का B450 मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड प्रोसेसर और रैम दोनों को ही ओवरक्लॉक कर सकता है। और ये है हमारे DDR4 रैम। और ये है हमारा SMPS, ये एक 500 वाट का SMPS है। और ये है थर्मल ग्रीस, और इसमें मैं यूज़ करूँगा इस वाईफाई अडेप्टर का। और गाइज, ये है हमारा कैबिनेट। ये पुराना कैबिनेट ही मेरे पास रखा हुआ था, तो इस ही पुराने कैबिनेट में मैं इन सभी कंपोनेंट्स को करूँगा असेंबल। तो अगर आपके पास भी कोई पुराने कंपोनेंट्स है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर सभी कंपोनेंट्स कंपैटिबल होने चाहिए आपस में। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले हम पीसी असेंबलिंग करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इस मदरबोर्ड को। तो गाइस, ये है हमारा MSI B450 मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड प्रोसेसर और रैम दोनों को ही ओवरक्लॉक करता है। तो अगर आप भी इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज़ करना चाहते हैं, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो ये है गाइस हमारा AMD Ryzen 5 3400G प्रोसेसर। इस प्रोसेसर की टर्बो स्पीड है 4.2 GHz। तो सबसे पहले हमको इंसर्ट करना है इस प्रोसेसर को इस मदरबोर्ड में। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस, इस मदरबोर्ड में आप देख सकते हैं एक मार्क है, यहाँ पे एक सर्कल का मार्क है। इसी प्रकार से एक मार्क इस प्रोसेसर के ऊपर भी दिया गया है। एज में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल का मार्क है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल का मार्क है और इस मदरबोर्ड में यहाँ पे एक सर्कल का मार्क है। तो आपको इन मार्क को मैच करके इस प्रोसेसर को इस मदरबोर्ड में कर देना है इंसर्ट। तो गाइस, एज यू कैन सी, हमने मदरबोर्ड में प्रोसेसर को कर लिया है इंसर्ट। अब हम इस प्रोसेसर के ऊपर लगाएंगे थर्मल ग्रीस। थर्मल ग्रीस लगाने से प्रोसेसर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं होता है। तो इस प्रोसेसर के ऊपर हम लगा लेते हैं थोड़ा सा थर्मल ग्रीस। तो एज यू कैन सी, हमने इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर को कर लिया है इंस्टॉल और प्रोसेसर के ऊपर हमने लगा लिया है थर्मल ग्रीस। और अब हम लगा लेंगे CPU कूलिंग फ़ैन को। ये CPU कूलिंग फ़ैन हमको प्रोसेसर के साथ ही फ्री मिला है। और आप देखेंगे यहाँ पे पहले से ही थर्मल ग्रीस नीचे लगा हुआ है। आप चाहे तो अलग से थर्मल ग्रीस भी लगा सकते हैं प्रोसेसर के ऊपर। तो इस CPU कूलिंग फ़ैन को मदरबोर्ड में इंस्टॉल करने से पहले हम इसको कर लेते हैं ओपन। तो इस मदरबोर्ड में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 4 होल दिए गए हैं। तो इन 4 होल के अंदर हमको इस फ़ैन को बिठाना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ़ैन में भी यहाँ पर 4 स्क्रू दिए गए हैं। एडजस्ट में यहाँ पे 4 स्क्रू है। तो हमको इन स्क्रू को बिठा देना है इस होल के अंदर। तो एज यू कैन सी, हमने CPU कूलिंग फ़ैन को बिठा दिया है इस मदरबोर्ड के ऊपर। अब हम इन स्क्रू को कस लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चारों स्क्रू को कस लिया है CPU कूलिंग फ़ैन के। अब हम इस केबल को लगा लेते हैं, ये जो CPU कूलिंग फ़ैन में से जो केबल आ रही है। अब इस केबल को हमको लगाना होगा मदरबोर्ड में। कहाँ पर लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइस इस मदरबोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पिन दी गई है और उसके नीचे यहाँ पे लिखा है CPU फ़ैन 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है CPU फ़ैन 1। इसी स्लॉट में लगेगी हमारी ये केबल CPU कूलिंग फ़ैन की। तो हमने मदरबोर्ड में CPU कूलिंग फ़ैन को भी लगा लिया है। अब हम इस मदरबोर्ड में लगा लेते हैं इस DDR4 रैम को। ये एक 8 GB की DDR4 रैम है। इस रैम को आपको कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कट है रैम में, यहाँ पर एक कट है। इसी प्रकार से एक कट इस मदरबोर्ड में भी दिया गया है। तो आपको इन कट्स को मैच करके इस रैम को इंसर्ट कर लेना है मदरबोर्ड में। तो जब आपकी रैम प्रॉपरली लग जाएगी, ये जो लॉक है ये लॉक अपने आप लग जाएगा। और जब आपको इस रैम को निकालना होगा, बस आपको लॉक ओपन करना है। लॉक ओपन करेंगे और रैम ऐसे निकल जाएगी। तो ये जो लॉक है, जब आप रैम को अच्छे से लगाएंगे ये अपने आप लग जाएगा। तो एज यू कैन सी गाइस, हमने इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा लिया है। प्रोसेसर के ऊपर हमने थर्मल ग्रीस भी लगा लिया है और हमने इस CPU कूलिंग फ़ैन को भी लगा लिया है और इस रैम को भी हमने लगा लिया है। तो अब गाइस हमको इस मदरबोर्ड को बिठाना होगा कैबिनेट के अंदर। तो हमने इस कैबिनेट में लगा लिया है ये इनपुट आउटपुट प्लेट, जिसको हम IO प्लेट भी बोलते हैं। तो गाइस इस मदरबोर्ड को कैबिनेट में बिठाने से पहले मैं इन केबल्स को लगा लेता हूँ जो कैबिनेट में से निकल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वायर्स ये जो है कैबिनेट में से निकल रही है। कैसे लगाना है मदरबोर्ड में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आपको इस यूज़र मैनुअल की हेल्प लेनी है। ये यूज़र मैनुअल हमको मदरबोर्ड के साथ ही मिलता है। तो इस यूज़र मैनुअल में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक चार्ट है, तो आपको इस चार्ट को फॉलो करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन केबल्स के ऊपर लिखा हुआ है ये रिसेट स्विच है और ये HDD LED प्लस माइनस और ये पावर LED प्लस, ये पावर LED माइनस और ये पावर स्विच। तो इसी प्रकार से इस चार्ट पर, ये जो चार्ट है इस चार्ट में पूरा यहाँ पर बता रखा है कौन सा केबल कहाँ पर लगेगा। ये कहाँ पर लगेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऑडियो की केबल लगेगी इस वाले पॉइंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑडियो 1। तो इसी में लगेगी हमारी ये ऑडियो की केबल। और अब हम लगा लेते हैं इस USB की केबल को। यहाँ पर इस मदरबोर्ड में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है USB 1 और USB 2। इन दोनों स्लॉट में से आप किसी में भी इस USB केबल को लगा सकते हैं। तो हम लगा लेते हैं USB 1 में। तो अब हम इस चार्ट को फॉलो करके इन बाकी की केबल्स को भी लगा लेते हैं मदरबोर्ड में। ये कहाँ पर लगेगी केबल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक स्लॉट यहाँ पे दिया गया है JCOM1। इसी स्लॉट में लगेगी हमारी ये सारी केबल्स जितनी भी कैबिनेट में से निकल रही है। तो इस चार्ट को फॉलो करके हम इन केबल को लगा लेते हैं। तो एज यू कैन सी गाइस, हमने कैबिनेट में से निकल रही सभी केबल को लगा लिया है इस मदरबोर्ड में। तो अब हम इस मदरबोर्ड को बिठा लेते हैं कैबिनेट के अंदर। अब आपको इन स्क्रू के मदद से कस लेना है इस मदरबोर्ड को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे होल है, तो इन होल्स में आपको इन स्क्रू को कस लेना है। ये स्क्रू हमको कैबिनेट के साथ ही मिलते हैं।
तो एज यू कैन सी गाइस हमने इस कैबिनेट पे बिठा लिया इस मदरबोर्ड को। अब हम इस कैबिनेट में बिठाएंगे इस SMPS को। ये एक 500 वॉट का SMPS है। तो अब हम इस मदरबोर्ड में दे देते हैं पावर SMPS से। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस 24 पिन प्लग को। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक स्लॉट दिया गया है 24 प्लग लगाने के लिए, 24 पिन का प्लग लगाने के लिए यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है। इसी स्लॉट में हमारी ये केबल लगेगी। अब हम इस EPS केबल को लगा लेते हैं मदरबोर्ड के इस CPU पावर स्लॉट में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मदरबोर्ड में CPU पावर का एक स्लॉट दिया गया है 8 पिन का। तो इसी में ही लगेगी हमारी ये EPS केबल। तो ये एक 8 पिन का EPS केबल है, इसको हम लगा लेते हैं CPU पावर 1 स्लॉट में। अब गाइज इस कैबिनेट में हम बिठा लेते हैं इस हार्ड डिस्क को। ये एक 1 टेराबाइट की वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क आपको मदरबोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इस हार्ड डिस्क में देना होगा पावर। ये SMPS से आपको पावर देना होता है। SMPS से गाइस सारे कंपोनेंट्स में पावर दिया जाता है। तो हमने इस हार्ड डिस्क में दे दिया है पावर SMPS से। अब हम इसमें लगाते हैं SATA केबल। तो इस मदरबोर्ड के साथ हमको 2 SATA केबल फ्री मिलती है। ये है SATA केबल। यहाँ पर आप मदरबोर्ड में देख पा रहे होंगे 4 SATA पोर्ट दिए गए हैं। 2 SATA पोर्ट इधर है और 2 SATA पोर्ट इधर नीचे है। तो उसी पोर्ट में आपको इस केबल को लगा लेना है। तो हमने SATA केबल को मदरबोर्ड के साथ कर लिया है कनेक्ट। अब इस SATA केबल के दूसरे एंड को हम लगा लेते हैं इस हार्ड डिस्क में। तो एज यू कैन सी हमने हार्ड डिस्क को पावर दे दिया है SMPS से, और साथ ही साथ हमने इस हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ भी कर लिया है कनेक्ट। तो गाइस हमारा CPU बिल्कुल असेंबल हो चुका है। अब हम इसमें लगा लेते हैं इस वाईफाई अडाप्टर को। इस वाईफाई अडाप्टर को आपको CPU के USB पोर्ट में लगाना होगा। तो यू कैन सी हमने वाईफाई अडाप्टर भी लगा लिया है। तो गाइस एज यू कैन सी हमारा बजट गेमिंग PC बिल्कुल रेडी है। हमने सभी कंपोनेंट्स को लगा लिया है। तो अब हम इस कैबिनेट को कर लेते हैं बंद। तो गाइस ये एक पुराना कैबिनेट है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को ही मैं यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। अब गाइस हम इस CPU में दे देते हैं पावर। पावर देने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी इस केबल की। ये केबल हमको SMPS के साथ ही दी गई है। तो SMPS में हमको इस केबल को करना होगा कनेक्ट। तो अब मैं इसमें दे देता हूँ पावर। तो अब मैं इस मॉनिटर को कनेक्ट कर लेता हूँ CPU के साथ। तो मैं VJ केबल का यूज़ करने वाला हूँ। तो VJ केबल को मैंने लगा लिया है मॉनिटर के साथ, और अब इस दूसरे एंड को मैं लगा लेता हूँ इस CPU में। इस मदरबोर्ड में गाइस आपको DVI-D, VGA और HDMI तीनों का ही सपोर्ट मिल जाता है। दैट्स इट दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपकी कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे देखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे देखे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है, और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों नमस्कार।